करना चाहेंगे संदीप जी से कि आज लोकसभा चुनाव में जो नवीन जिंदल जी के लिए डोर टू डोर घूमकर कन्वेंसिंग कर रहे हैं, तो उनको क्या लगता है, क्या माहौल है? संदीप जी क्या कहना चाहोगे? डोर टू डोर कन्वेंसिंग की जा रही है संदीप नवीन जी के लिए, और 400 पार का नारा कहाँ तक लगता है कि पार हो जाएगा? सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सारे देश में जो माहौल है और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार, और जो रिपोर्ट है वो 422 सीटों की आ रही है। हम 422 सीटें जीत के सबसे बड़ी देश की जो पार्टी है, विश्व की जो पार्टी है, हम तीसरी बार ये सरकार बनाएंगे। क्योंकि इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जो 22 जनवरी को आपने देखा अयोध्या में जो रामलला जी अपने प्राण प्रतिष्ठा जो उनका हुआ, भव्य मंदिर में उनका प्रवेश हुआ। हम तो बचपन से सुनते आ रहे थे कि राम मंदिर बनेगा और ये भारतीय जनता पार्टी की ही सोच है कि हमें उस दिन 22 जनवरी को महादीपावली के रूप में ये त्यौहार मनाने का मौका दिया। और ये हम सब के लिए एक गौरव की बात है कि एक साल में हमने दो दिवाली हमने मनाई, और ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा कार्य कर सकती है। आज सारा देश राम में है और हमारा फर्ज बनता है कि जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। संदीप जी, जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी संत हैं, आप जानते हो कि 10 साल पहले उनकी क्या हालत थी और हिंदू की क्या हालत थी। अपने ही देश में, हिंदुस्तान में हिंदू की कदर नहीं थी। आज हिंदू जो है बड़े गर्व के साथ, 10 साल पहले कोई भी भारतीय जो किसी दूसरे देश में जाता था तो अपनी पहचान को छुपाता था, परंतु इन 10 सालों में कोई भारतीय देश कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में आकर जाता है तो बड़े गर्व के साथ कहता है कि मैं भारत का वासी हूँ। और वहाँ के लोग ये कहते हैं कि जहाँ के मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो हमें एक गौरव प्राप्त हुआ सारे विश्व के अंदर, और जो तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और एक तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम सारे विश्व में अपना परचम जो लहराने जा रहे हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सोच है, आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच है। और पिछले 9.5 साल में खट्टर जी ने जिस तरीके से हरियाणा को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया, आयुष्मान कार्ड, जो एक गरीब व्यक्ति, जो मजदूर व्यक्ति, सिर्फ जो हर रोज़ दिहाड़ी कमाकर अपने घर का गुजारा करता था, और कई बार वो दिहाड़ी भी इसको नहीं मिलती थी, वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अगर मैं कभी बीमार हो जाऊँ तो अपना इलाज कैसे कराऊंगा। आयुष्मान कार्ड उनको मिला। और जो बच्चे पढ़ने में अव्वल हैं, आज विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये सभी देन भारतीय जनता पार्टी की है। मेरी समाज की जितनी महिलाएं हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटी हैं, शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, परंतु आज 24 घंटे में जिस टाइम वो चाहे घर से बाहर निकल सकती है और सुरक्षित अपने घर पहुँचती है। चाहे मेरा किसान भाई है, चाहे मेरा मजदूर भाई है। और सबसे बड़ा जो फ़र्क पड़ा, व्यापारी वर्ग को पड़ा। जब से GST आया, आप अपने व्यापारी वर्ग से पूछिए, GST आने के बाद, क्योंकि हमारी जो हरियाणा स्टेट है उसके साथ पंजाब भी लगता है, राजस्थान भी लगता है, उत्तर प्रदेश भी लगता है, हिमाचल भी लगता है, वो सिर्फ अपने हरियाणा में ही कार्य कर सकता था, परंतु GST आने के बाद वो और स्टेट में काम कर सकता है, उसका व्यापार बढ़ा है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है। सर, 23 तारीख को नवीन जिंदल जी द्वारा लाडवा में रोड शो निकाला जाएगा, सर क्या कहना चाहोगे? एक भव्य रोड शो होगा। आज शाहबाद में था, सारा शाहबाद रोड शो पे उमड़ पड़ा था। वो आप लोगों ने अपने और जो चैनल जिन्होंने भी लाइव किया उसके माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, और लाडवा में उससे भी बड़ा होगा। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी है, जिसने भी इस पार्टी का लाभ उठाया, जिसने भी इसकी जो नीतियाँ हैं हर व्यक्ति तक वो सामान पहुँचाना, पहले ग्रामीण में काम हुआ करते थे, अब वो सामान जो है आखिरी पायदान पे जो आदमी खड़ा है वहाँ तक पहुँचता है। चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई है, बच्चों के लिए बहुत सी ऐसी स्कीम है, किसी गरीब कन्या की शादी 71,000 रुपये का शगन है। तो ये चीज़ें जो आम जनता को मिली हैं, वो चाहती है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी आए। और परसों जैसे आप लोग कह रहे हो कि यहाँ पर 25 तारीख को सुबह 10 बजे नवीन जिंदल पार्क से ये रोड शो शुरू होगा, भारी संख्या में वहाँ पे लोग पहुँचे, जिससे कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत तो निश्चित हो चुकी है, परंतु हमने इसके मार्जिन को बढ़ाना है ताकि नवीन जिंदल को हम जितना शक्तिशाली बना के लोकसभा में भेजेंगे, और जो कार्य यहाँ के रह गए उनको पूरा करने का जो उनका संकल्प है, ताकि हम उसको पूरा कर सकें। और आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे प्रत्याशी खड़े हैं, सुशील गुप्ता जी,
वो सिर्फ 100-150 आदमियों से मैं देखता हूँ हमेशा घिरे रहते हैं और एक वैसे ही एक झूठी हवा बना रखी है। मैं उनसे यही कहूँगा कि अब जल्दी से जल्दी अपनी दिल्ली की वापस की टिकट करवाएं, क्योंकि 25 तारीख के बाद तो उन्हें जाना है, वो अभी चले जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। सर जो फर्स्ट वोटर है जिनकी अभी वोट बनी है, नई वोट बनी है, और सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा मतदान केंद्र में जाके वोट अवश्य दें, क्योंकि ये आपको 5 साल के बाद एक मौका मिलता है अपनी सरकार चुनने का। क्योंकि जब तक आप वोट डालने नहीं जाओगे और जो व्यक्ति वोट नहीं डालने जाता उसको किसी भी प्रकार का ये नहीं होता कि भाई मैं फिर उसके बाद सरकार के ऊपर कोई उंगली उठाऊँ। आपकी अपने द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। जब तक आप वोट डालने नहीं जाओगे तब तक आपके द्वारा चुनी सरकार नहीं होगी। तो मैं कहूँगा कि सभी लोग उस दिन 25 मई को सुबह बाजे ढाजे के साथ, ढोल धमाके के साथ एक पर्व के रूप में 25 मई को मनाएं और वोट देकर आएँ।